सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 14 मार्च शनिवार। आज हम क्लास 10th का जो टेस्ट हुआ है सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में, उसका आज हम उसी क्वेश्चन का मिलान लेके आए हैं। आप लोग मिलाइए और बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो प्रश्न को हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? माह, कालिदास, महर्षि वेदव्यास, भास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। दूसरा प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है परमात्मा, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है दानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमात्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 4, 5, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतम पात्र से, त्रममय पात्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। अगला प्रश्न है, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या है? छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या है? ईश्वर, शरीर, आत्मा, देव। तो छोटे से भी छोटे और बड़े से बड़े आत्मा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े आत्मा होगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सुबह 6:30 बजे से JMS मैथ यूट्यूब चैनल पर साइंस का क्वेश्चन प्रत्येक दिन क्लास 10th का ही चलता है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्रत्येक दिन चलता है। आज तो टेस्ट है, आज नहीं चलेगा, कल से फिर रेगुलर चलेगा। आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? पुराणों से, उपनिषद से, वेद से, वेदांग से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देव, ऋषि, दानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। अगला प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? मानसरोवर में, समुद्र में, तालाब में, झील में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद से, कंठ उपनिषद से, मुंडकोपनिषद का, केनोपनिषद का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक, गधात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पदात्मक, पद्यात्मक। मंगलम पाठ में कैसी मंत्र संकलित है? पद्यात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, पाताल लोक का, नरक का। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वर्णमय पत्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पत्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, धर्म का, पाप का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य का। स्वर्णमय पत्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। स्वर्णमय पत्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। अगला प्रश्न है, नदियां समुद्र में कैसी मिलती है? नदियां समुद्र में कैसी मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी बदलाव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए में है कंठोपनिषद, बी में है मुंडकोपनिषद, सी में है ईशावास्य उपनिषद, डी में है श्वेताश्वरोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। अगला प्रश्न है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या 105, 108, 110, 112। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राम मोहन लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साहित्यकार। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, सच्चिदानंद सिन्हा को, वल्लभ भाई पटेल को। तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, भ्रष्टाचार। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी। इसका कारण आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसका कारण। अगला प्रश्न है, लेखक के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? लेखक के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पानी और नमक की मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की जैसा, तिल और गुड़ के मिश्रण की जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की जैसा। लेखक के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी की मिश्रण के जैसा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए,
भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित परिवार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? 14 अप्रैल 1890 बिहार में, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, 14 अप्रैल 1892 यूपी में, 14 अप्रैल 1893 गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है। अगला प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहां हुआ? दिसंबर 1956 दिल्ली में, दिसंबर 1957 मध्य प्रदेश में, दिसंबर 1989 वाराणसी में, दिसंबर 1958 वाराणसी, दिसंबर 1959 बिहार। आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा, कुछ मोबाइल का सेटिंग गड़बड़ा रहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता और पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अब जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।